तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टावर ऑफ मैजिक के एपिसोड 46 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे डिजायर और प्राम दोनों को वहां पर बंदी बनाकर गवर्नर के सामने पेश किया जाता है, जहां पर उनके ऊपर ये इल्जाम होता है कि उन लोगों ने जहां पर इस सब के बारे में कैसे जाना है। उन सभी को कैसे पता चला कि जहां पर स्टिबानियंस अटैक करने वाले हैं, और साथ ही लोगों ने खाने की स्टोरेज के साथ फेरबदल की थी, जिसकी वजह से गवर्नर और उसके साथी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। तो गवर्नर उसे कहता है कि क्या ये तुम्हारा आइडिया था वहां पर खाने की जगह, यदि वहां पर क्रेट्स के अंदर रेत डालने का तुम्हारा आइडिया था? तो हमारे डिजायर से कहता है हाँ ये मेरा ही आइडिया था। वहां पर आधी जो क्रेट्स थी उनके अंदर हमने रेत डाल दी थी और आधी जो क्रेट्स थी उनके अंदर खाना था। तो ये बात सुनने के बाद गवर्नर उसे कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तुमने आधी के अंदर रेत क्यों डाली और आधी के अंदर तुमने खाना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अगर वो लोग वहां पर से आधी क्रेट्स उठाने के बाद आधी को आग लगा देते तो फिर क्या होता। साथ में पता भी है कि सबसे हमारा कितना ज्यादा नुकसान हो जाता अगर वहां पर खाना जल जाता है। तो हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। आगे सर्दियां आने वाली है और हमारे पास यहाँ पर वही फूड सप्लाई थी जो कि वहां पर से एस्ट्रोबेनियंस जलाकर चले जाते। तुम्हारा रोग उनसे कहता है कि वहां पर आधी क्रेट्स के अंदर से रेत निकलने के बाद उन सभी को लगता है कि बाकी के सभी क्रेट्स के अंदर भी रेत है, इसी वजह से वो कभी भी उस खाने को जलाते नहीं, क्योंकि वहां पर से निकलने के बारे में सोचते। उन्हें लगता है कि इनको हमारे प्लान के बारे में पहले से पता था कि हम लोग फूड सप्लाईज के ऊपर अटैक करने वाले हैं, इसी वजह से वो लोग वहां पर से भाग जाते। तो गवर्नर उससे कहते हैं तो अगर ऐसा था तो फिर तुम्हें वहां पर सिर्फ और सिर्फ रेत वाले क्रेट्स को छोड़ देना चाहिए था और बाकी के सभी क्रेट्स को वहां पर से रिमूव कर देना चाहिए ताकि वहां पर खतरा ना उठाया जाता। तुम्हारा डिजायर कहता है कि मैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ रेत के क्रेट्स को छोड़ता और खाने के क्रेट्स को वहां पर से उठा लेता, फिर भी उन्हें शक हो जाता। उन्हें पहले पता चल जाता कि यहाँ पर क्रेट्स इतनी ज्यादा कम क्यों है, क्योंकि हमारे पास फूड सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए थी, इसी वजह से मैंने वहां पर यह सब कुछ बिल्कुल भी नहीं किया। इसी वजह से मैंने आधे वाले जितने भी वहां पर जितने भी बॉक्स थे उन सभी को वहां पर रेत के साथ भर दिया। इतने बॉक्स जितने वो अपने साथ उठाकर ले जा सकते थे, सिर्फ उतने बॉक्सेस के अंदर मैंने रेत डाली, जबकि बाकी के सभी बॉक्सेस जो थे वो खाने के साथ भरे हुए थे। गवर्नर के साथ वाला बंदा चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा डिल्यूजनल हो, अगर तुम्हारा जो प्लान फेल हो जाता तो फिर क्या होता, हमें यहाँ पर इसके बहुत ही ज्यादा बड़े कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ता। तो इसी के साथ ही गवर्नर उसे कहता है कि तुम शांत हो जाओ, और साथ ही वो डिजायर से कहता है कि तुम्हारा प्लान जो था वो काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि तुमने वहां पर खाने की सप्लाईज को हाथ लगाया, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर इस बात की सजा दी जाएगी, क्योंकि खाने की सप्लाईज जो होती हैं वो किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त इस पैलेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खाने की सप्लाईज के ऊपर ही अगले 6 महीने निकलने वाले हैं जब यहाँ पर सर्दियां पड़ेंगी। तो अगर कोई यहाँ पर खाने की सप्लाई को हाथ लगाता है बिना परमिशन के तो इसे यहाँ पर सजा दी जाएगी। ये कैपिटल ऑफेंस है जो तुमने यहाँ पर किया है। डिजायर उनकी बात सुनने के बाद उनसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर सजा लेने को तैयार हूँ। और इसी के साथ ही वो आगे से उन्हें कहानी सुनाना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं भी यहाँ पर एक बेकार था, मैं बेकार पैदा हुआ था इन्हीं गलियों में, और उसके बाद मैंने यहाँ पर वो सब कुछ देखा है जो आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। मैं यहाँ पर खाने के एक बन के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर किसी को खाने का बन देते हैं तो उसके चेहरे के ऊपर जो खुशी होती है उसे यहाँ पर पैसों के साथ नहीं खरीदा जा सकता। आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मरने का बुरा तरीका कौन सा है? मरने का सबसे बुरा तरीका यहाँ पर भूख से मरना है। क्या आपको पता है कि भूख से कैसे मरा जाता है? क्या आपको पता है कि जब आपको खाना नहीं मिलता, 1 दिन नहीं मिलता, 2 दिन नहीं मिलता, 5 दिन नहीं मिलता, 10 दिन नहीं मिलता, तो फिर क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर से हमारा मांस जो होता है ऊपर से सूखता जाता है। हमारी बॉडी हमारे सारे के सारे मांस को इस्तेमाल कर लेती है ताकि वो हमें जिंदा रख सके, और एंड के ऊपर सिर्फ और स्किन के नीचे हड्डियां बचती हैं, और हड्डियों वाला एक इंसान ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा है जो कि उठकर खड़ा भी नहीं हो सकता, और वो इतना कमजोर हो चुका होता है कि उसे पूरी बॉडी के अंदर बहुत ही दर्द महसूस हो रहा होता है, क्योंकि उसकी स्किन जो है वो उसकी मांस की उसकी हड्डियों के साथ जाकर लग रही होती है, जिसकी वजह से वो उठकर चल फिर भी नहीं सकता और कुछ बोल भी नहीं सकता और अपने दर्द को बयान भी नहीं कर सकता, और एंड के ऊपर इवेंचुअली वो यहाँ पर भूख की वजह से मर जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये मौत कोई आसान मौत है? लेकिन जब आप किसी को यहाँ पर खाने को कोई चीज देते हैं तो वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो दुनिया की सारी खुशियां उसके पास होती हैं। अगर वो एस्ट्रोबेनियंस यहाँ पर अपनी रेड के अंदर सक्सेसफुल रहते और वहां पर से खाने के क्रेट्स उठाकर ले जाते तो जरा सोचकर देखें कि हमारे इस पैलेस के अंदर से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि भूखमरी की वजह से मारे जाते। वो सारे के सारे बेकार लोग जिन लोगों को आपको यहाँ पर पनाह दी हुई है, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर उन्हें खाना नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पर सर्दियां नहीं निकाल पाते और सभी लोग मारे जाते। इसी वजह से मैंने यहाँ पर रिस्क लिया और मैंने यहाँ पर एस्ट्रोबेनियंस को रोकने के लिए सब कुछ किया। अगर मैंने यहाँ पर कुछ गलत किया है तो आप यहाँ पर मुझे सजाए मौत भी दे सकते हैं, मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है। तो उसकी बात सुनने के बाद गवर्नर जो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। मुझे नहीं पता था कि तुम वाकई में एक नोबल फेलो हो, मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक सर्वेंट हो, लेकिन असल में तुम तो यहाँ पर एक बहुत ही महान और समझदार इंसान हो। मुझे तुम्हारी थॉट्स बहुत ज्यादा पसंद आई। अब जबकि मैं यहाँ पर रूल्स के साथ बाइंड हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर तुम दोनों को और ज्यादा पुश नहीं करूंगा, ना ही तुम दोनों को यहाँ पर सजा दूंगा। लेकिन इसी के साथ ही बाहर का दरवाजा जो होता है वो नॉक होना शुरू हो जाता है। बाहर गार्ड्स जो होते हैं वो किसी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन शेफ जेफरान जो होता है वो उसे धक्का देकर अंदर आ जाता है और भागता हुआ सीधा उसके पास आता है। गवर्नर के पास आकर उसे कहता है कि विल्फ्रेड ये तुम क्या कर रहे हो? तो
उन बच्चों ने यहाँ पर मेरे साथ मिलकर ये सब कुछ किया था, अगर तुम उन्हें सजा देना चाहते हो तो फिर तुम्हें मुझे भी यहाँ पर सजा देनी होगी, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ करो। तो गवर्नर जो होते हैं उसकी बात सुनने के बाद से कहते हैं कि मेरे दोस्त, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर लड़कों को लेकर कुछ ज्यादा कंसर्न हो, लेकिन जरा अपने आसपास की सिचुएशन को भी देख लिया करो। और इसी के साथ ही हेड शेफ जो होते हैं अपने आसपास देखते हैं जहाँ पर हमारा प्राइम और डिजायर दोनों बैठे होते हैं। तो उन्हें देखने के बाद वो कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, लगता है कि कुछ यहाँ पर हुआ है। तो गवर्नर उसे कहता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया और मैं इन दोनों को सजा नहीं देने वाला, इसलिए तुम्हें यहाँ पर नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ ही जैफरान उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर से चलता हूँ। और उसे वहां पर सॉरी बोलने के बाद वहां पर से बाहर आ जाते हैं और दरवाजे में खड़े होकर उसे कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। वहां पर से निकलने के बाद फिर से दरवाजे से अंदर आते हैं और उसे कहता है कि विल हेलम, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास ब्राउनी केक बनाया है, आज रात में तुम्हें वो सर्व करूंगा। तो जबकि हमारे गवर्नर उसे कहते हैं कि जैफरान बस जाओ यहाँ से। गवर्नर जो होते हैं उसके वहां पर आने की वजह से काफी शर्मिंदा आते हैं और सभी लोग उसे कहते हैं कि तुम सभी को उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, असल में जैफरान मेरा एक पुराना दोस्त है, इसी वजह से वो मेरे सामने इस तरह की बात कर सकता है, वो कभी भी जब भी आता है वहाँ इसी तरह बात करता है। साथ ही वो उन दोनों से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, और साथ ही ऑर्डर देता है कि इन दोनों को खोल दिया जाए। और साथ ही वो उनसे कहता है क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया तो मैं इसी वजह से तुम लोगों को यहाँ पर इनाम देना चाहता हूँ। और वो प्राइम से कहता है कि प्राइम श्नाइडर मेरे सामने आकर नीचे अपने घुटने टेको, और इसी के साथ प्राइम श्नाइडर उनके सामने अपने घुटने टेक कर बैठ जाता है। तो वो उसे कहता है क्योंकि तुमने यहाँ पर बहुत बहादुरी दिखाई है तो मैं यहाँ पर अब गवर्नर के नाम से अब तुम्हें यहाँ पर एक नाइट बनाता हूँ, तुम्हें आज के बाद से एक नाइट की पोजीशन दी जाती है। और उस नाइट की पोजीशन देने के बाद हमारे डिजायर से कहता है कि डिजायर तुमने भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया, तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है, तुम सिर्फ और सिर्फ चाय तो नहीं बनाओगे, आज के बाद से मैं तुम्हें यहाँ पर अपने जनरल स्ट्रेटेजिस्ट का रोल देता हूँ, आज के बाद से तुम्हारी पोजीशन जो होती है वो हायर होती है। तो ये बात सुनते ही हमारे डिजायर के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर एस्टोबिनियंस की क्वेस्ट का आधा हिस्सा मुकम्मल कर लिया है, वो 80% कंप्लीट हो चुकी है और तुम्हें यहाँ पर अब स्ट्रेटेजिस्ट की पोजीशन मिल चुकी है। अब तुम्हें यहाँ पर बस इसको कंप्लीट करना और 100% कंप्लीट करने के लिए तुम्हें एस्टोबिनियंस और इन गवर्नर के दरमियान में दोस्ती करवानी होगी ताकि एस्टोबिनियंस दोबारा यहाँ पर अटैक ना करें। और इसी के साथ उन्हें बाहर से आवाज आती है कि कैप्टन ऑफ द नाइट्स यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आई है। तो हमारे प्राइम और हमारे डिजायर दोनों को अभी तक इस बारे में नहीं बताता कि कैप्टन ऑफ नाइट कौन है, असल में कैप्टन ऑफ नाइट एडजस्ट होती है। तो इसी के साथ एडजस्ट वहां पर अंदर आती है। जैसे एडजस्ट वहां पर अंदर आती है तो गवर्नर उसकी तारीफें कर रहा होता है कि यही वो कमान की कैप्टन है जिसने यहाँ पर उस एस्टोबिनियन और उसके ग्रुप को वहां पर हराया था। फुल स्टोरेज फैसिलिटी के बाहर इसी कैप्टन ने सभी लोगों को हराया था और साथ में सभी लोगों को जिंदा पकड़ा है। तो जैसे वहां पर अंदर आती है वो दोनों से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो गवर्नर कहते हैं कि तुम सभी लोग एक दूसरे को जानते हो, तो वो कहते हैं हाँ हाँ जहां मास्टर हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। इसके साथ अगले दिन का सीन दिखाता है कि माँ डिजायर जो था प्रिजन में जाता है जहां पर वो जाकर उस एस्टोबिनियन से बात करने वाला है। वो कोलंबाइन के पास जाता है और उसके सामने जाने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर काफी मजे में हो, तो क्या हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक डील लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 46 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।